हेलो दोस्तों, नमस्कार। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हिंदी साहित्य की वीडियो की श्रृंखला में आज हम अमीर खुसरो के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अमीर खुसरो को तूती हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनको खड़ी बोली के आदि कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण ग्रंथ खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकेरिया, दो सुखने, गजल आदि हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकेरियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। चा मन तूतिये हिंदुम अर राष्ट्र पुरुषी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये कथन अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया है। इनकी कुछ पहेलियों के विषय में चर्चा करते हैं। पहेली संख्या 1 है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इस पहेली को बूझिए। बूझेंगे तो आकाश, इसका उत्तर होगा आकाश। दूसरे पहेली को देखते हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दिया बाती है, दिया बत्ती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी हो के बिल में बैठी। जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। पैजामा है। आरस इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। दर्पण। इस पहेली का उत्तर दर्पण होगा। ब्रज भाषा में इनकी कुछ कविताएं हैं या पंक्तियाँ। चूक भाई कुछ बासों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। दूसरी पंक्ति हम देखते हैं। एक नार पिया को भानी, तनवा को सर गौ ज्यों पानी। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद। जैसे चलनी। मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। एक पिजड़ा का भी है, इसे पिजड़ा भी कहते हैं कि चाम मास वाके नहीं एक, हाड़ हाड़ में वाके छेद। मोहि अचंभो आवत ऐसे, जामे जीव बसत है कैसे। पिजड़ा, जिसमें तोता पाला जाता है। दोहे और गीत ब्रज भाषा में अमीर खुसरो के। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त दो म्या ध्यान। देखत में तो साधु हैं, निपट पाप की खान। अमीर खुसरो की पंक्ति है। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद करो कि जो अमीर लोग होते हैं, अमीर से अमीर खुसरो, उज्जवल वर्ण माने सफ़ेद वर्ण के कपड़े पहनते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? उज्जवल रंग के कपड़े पहनते हैं वर्ण के। जिसे अमीर खुसरो याद कर लोगे। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग। इसमें खुसरो आ रहा है, जिससे आप समझ लेंगे खुसरो की पंक्तियाँ हैं। तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। अमीर खुसरो के गुरु जब निजामुद्दीन औलिया मर जाते हैं तो उसी पर एक पंक्ति गाते हैं
कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। चारों तरफ से अब रात हो चुकी है। ये पंक्ति बहुत बार यूजीसी नेट में, टीजीटी में, टेट में पूछ चुका है, इसको याद कर लेंगे भली बात। मोरा जोना नवेला भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कसमोरी माल, सोनी सेज डरावन लागे, बिहा यगिन मोही डस डस जाए। पंक्ति संख्या 3 को देखते हैं, तीसरा पद। जे हाल मिस की मकुंतगा फुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताबे हिजराना दारम आए जान न लेहूँ काहे लगाए छतियाँ। अब इसके बाद हम आदिकाल के अंतर्गत ही गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक की पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। नौलख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेलय, अब अंतरी बसय भंडारा। अंजनी माही निरंजन भेड्या, तिलमुख भेट्या तेलम, मूर्ति माही अमूर्त परस्या, भया निरंतर खेलम। नाथ बोलय अमृत बाणी, बरसैगी कमली पाणी, गाड़ी पड़वा बांधले खूंटा, चले दमामा वजले ऊँटा। ये उलटवासी है, ये नाथ पंथियों की उलटवासी को कबीर ने भी अपनाया है। गुरु कीजय महिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञानम न पैला रे भैला भाईला। ये पंक्तियाँ भी गोरखनाथ की हैं। अवधू जहाँ आए वहाँ पे गोरखनाथ की ही पंक्ति जब ज़्यादातर होती है। अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप बिरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह, मोह संसार की माया। स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, हमें जो शिव शब्द एक बुझिव्या, निरारंभ चेला कूड़ विधि रहे, सतगुरु होय सब पूछया कहें। अभियंतर की त्यागय माया, दुबदा मेट सहज में रही हैं। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, गोरखनाथ की पंक्तियाँ हैं। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, गोरखनाथ की पंक्तियाँ हैं। अगर केवल मन चंगा तो कठौती में गंगा, संत रविदास की पंक्ति हो जाएगी। जब अवधू लगेगा तो गोरखनाथ की पंक्ति हो जाएगी। हिंदी साहित्य के सिद्ध साहित्य में कुकरीपा हैं, उनके कुछ छंद को हम देखते हैं। हाव निवासी खमड़ भतारे, मोहारे बिगुआ कहर न जाई। किसकी पंक्तियाँ हैं? कुकरीपा की। फिर दूसरी पंक्ति देखते हैं। ससुरी निंद गेल बहुरी जा गई, ये भी कुकरीपा की पंक्तियाँ हैं। अब हम चंद बरदाई द्वारा लिखी गई महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की कुछ पंक्तियों को देखते हैं। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानी, उकति जुगत पाइये आरथ घटी बढ़ी उन्मानिया। कुटिल केश सुदेश पोह परिचिताट पिक सद, कमल गंध वैसंद हंसगत, यहाँ वय रहना चाहिए, वैसंद हंसगत चलित मंद मंद। ये पंक्तियाँ भी पृथ्वीराज रासो की महाकाव्य से है। रघुनाथ चलित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरी जिम, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धृतिम। चंद बरदाई द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं जो महाकाव्य पृथ्वीराज रासो से लिया गया है, इसलिए यहाँ चंद है तो समझ लेना चंद नंद, चंद है चंद्रकृत है तो पृथ्वीराज रासो से है। अब हम लौकिक साहित्य को देखते हैं। लौकिक साहित्य में ढोला मारू रा डूहा एक ग्रंथ है जो 11वीं शताब्दी का है। इस ग्रंथ की रचना ढोला मारू रा डूहा की रचना कल्लोल कवि ने किया था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयों को जोड़कर इसका विस्तार कर दिया।
ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा है। एक बार पिंगल के राजा के यहाँ मारवाड़ी के माता पिता जो गए थे, वहाँ पर इनके यहाँ अकाल पड़ा था, तो ये लोग गए थे ढोला के यहाँ। जब ढोला 2.5 वर्ष का था तो उसी समय मारवाड़ी और ढोला का विवाह कर देते हैं, जो बाद में दोनों में विच्छेद हो जाता है। फिर बाद में दोनों एक हो जाते हैं। यही प्रेम कहानी का वर्णन इसमें हुआ है। इस काव्य की मुख्य पंक्ति ये है, सोरठियो दूहा भलो भली मरवड़ री बात, जोबन छाई धड़ भली तारा छाई रात। फिर बसंत विलास 13वीं शताब्दी की रचना है, जिसमें 84 दोहे हैं। इसकी रचना किसी कवि ने किया है, लेकिन इसका प्रकाशन जो है सर्वप्रथम केशवलाल हरसाद राय ने किया था। अब हम कुछ आदिकाल की विविध बातों के विषय में देखेंगे। अपभ्रंश मासों में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं, दोहा बंद, पद्दड़िया बंद और गेय पद्य बंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, जिस प्रकार से गाहा या गाथा प्राकृत का अपना छंद है। ये पंक्तियाँ किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अपभ्रंश का चरित काव्य पद्दड़िया बंद में लिखा गया। चरित काव्यों में पद्दड़िया छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा और चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। अब हिंदी के प्रथम कवि या उनके समय और उनको मानने वाले विद्वान के विषय में चर्चा करते हैं। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुंस या पुण्य को माना। इनका समय 7वीं शताब्दी। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। इनका समय 769 ईस्वी। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। इनका समय विक्रम की 8वीं शताब्दी, संवत इसे कहते हैं, विक्रम संवत में। गणपत चंद्र गुप्त ने साल भर सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना और इनकी समय 1184 माना। इनका जो है रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया, भूवाल कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद ने हिंदी का प्रथम कवि माना, जिसकी रचना संदेश रासक थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो ज़्यादातर प्रश्न आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अर्थात अपभ्रंश को अवहट्ट कहा है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्ययंत्र का जन्मदाता माना जाता है। हिंदी में कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि वाद्ययंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो निजामुद्दीन औलिया हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। अमीर खुसरो की उपाधि क्या है? तूतीय हिंद। हम अगले वीडियो में भक्त काल के विषय में चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।